समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही अब सबकी निगाहें यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपना दांव चल दिया है और 10 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। समाजवादी पार्टी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 6 प्रत्याशियों की एक सूची जारी की गई, जिसमें करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी और मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। कटेहरी सीट से शोभावती वर्मा और मंझवा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद को सपा ने उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि अजीत प्रसाद अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। नसीम सोलंकी सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी हैं। वहीं इरफान सोलंकी जो सीसामऊ सीट से विधायक थे, लेकिन 7 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। अब सपा ने उनकी पत्नी नसीम को टिकट दिया है। इसके अलावा जिस सीट से अखिलेश यादव विधायक थे, यानी करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद और अखिलेश के भतीजे को मैदान में उतारा है और इस परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यादव परिवार का उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहरा प्रभाव है और तेज प्रताप को इस पारिवारिक प्रतिष्ठा का फायदा भी मिल सकता है। हालांकि तेज प्रताप यादव 2014 में मैनपुरी से लोकसभा सांसद बने थे और इसके बाद 2019 में भी सांसद चुने गए। ये दिखाता है कि उन्हें जनता का समर्थन और पार्टी का विश्वास मिला हुआ है और उनके पास राजनीतिक अनुभव भी है, जो विधानसभा उपचुनाव में उन्हें मदद कर सकता है। उधर बीजेपी इस उपचुनाव के एक बड़े मौके के रूप में देख रही है, खासकर अखिलेश यादव के प्रभाव को चुनौती देने के लिए। वहीं मिल्कीपुर सीट से सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर भरोसा जताया है। इस सीट पर खुद सीएम योगी अपनी ताकत झोंके हुए हैं और उनके लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को चुभ रही। ऐसे में इस सीट पर चुनाव मजेदार होने वाला है। इसके अलावा प्रयागराज की फूलपुर सीट से मुस्तफा सिद्दीकी पर सपा ने दांव लगाया है। कटेहरी सीट से शोभावती वर्मा और मंझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद को सपा ने उम्मीदवार घोषित किया है। मिर्जापुर जिले की इस सीट पर भदोही के पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया गया है। रमेश बिंद लोकसभा से ठीक पहले भाजपा छोड़ सपा में आ गए थे। सपा ने उन्हें मिर्जापुर सीट से टिकट भी दिया था, लेकिन रमेश बिंद मिर्जापुर सीट से चुनाव हार गए थे। दूसरी ओर सपा ने मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर सीट से उम्मीदवारों के नाम होल्ड कर दिए। कुंदरकी में बर्ग परिवार अपने करीबी की पैरवी में जुटा है, जबकि मुरादाबाद से पूर्व सांसद एसटी हसन यहां से अपने लिए टिकट चाह रहे हैं। इसी तरह अलीगढ़ और मीरापुर में भी मारामारी की स्थिति है। ऐसी चर्चा है कि गाजियाबाद सदर सीट सपा कांग्रेस को दे सकती है। हालांकि कांग्रेस की डिमांड 5 सीटों की थी, जिस पर अब सपा ने प्रत्याशियों के ऐलान करके तस्वीरें साफ कर दी। आपको बता दें कि यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें मीरापुर, गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी, करहल, मंझवा, फूलपुर, सीसामऊ, मिल्कीपुर और कटेहरी की विधानसभा सीटें शामिल हैं। वहीं 2027 से पहले इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।